बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग नहरवान से वापसी पर मस्जिद कूफ़ा में थे तो एक यहूदी सरदार आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे चंद ऐसे सवालात करना चाहता हूँ कि उनका जवाब सिवाय किसी नबी के या नबी के वसी के किसी को मालूम नहीं। लिहाजा अगर आप चाहें तो मैं पूछूं और अगर आप चाहें तो दरगुजर कर दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चाहे सवाल करो ए बरादर यहूद। तो इस शख्स ने कहा, हमने अपनी किताब में पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब किसी नबी को मबऊस किया तो उसको ये वही की कि वो अपने अहले बैत में से किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो उनके बाद उनकी उम्मत की भाग दौड़ संभाले, और इस सिलसिले में इस उम्मत के लिए एक ऐसा फरमान जारी करें जिसकी पैरवी की जाए और इनके बाद भी इस पर अमल किया जाता रहे। नेज़ ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अम्बिया के हयात में और उनकी वफ़ात के बाद भी उनके जानशीनों का इम्तिहान लेता है। लिहाजा आप मुझे बताएं कि अम्बिया की हयात में अल्लाह उनके जानशीनों को कितनी बार आज़माता है और उनकी वफ़ात के बाद उनको कितनी बार आज़माता है, और ये कि जब वो आजमाइश पर पूरे उतरते हैं तो उनका क्या अंजाम होता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम कि जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया में रास्ता बनाया, तौरेत और इंजील को हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया। अगर मैं तुम्हारे सवालात के बिल्कुल सही जवाब दे दूं तो क्या तुम इस्लाम लाओगे? उसने कहा, जी हाँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल अम्बिया की हयात में 7 मकामात पर उनके जानशीनों का इम्तिहान लेता है ताकि इनकी अताअत की आजमाइश हो जाए, और जब वो इनकी अताअत से राज़ी हो जाता है और वो आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो वो अम्बिया को हुक्म देता है कि इन्हें अपनी हयात में जानशीन मुकर्रर करें, और इनकी वफ़ात के बाद भी इस तरह औसिया की अताअत उम्मत की गर्दन में बंध जाती है कि जो अम्बिया की अताअत कदम भरती थीं, और फिर अम्बिया की वफ़ात के बाद भी उनके औसिया की 7 मकामात पर आजमाइश होती है ताकि इनके सब्र को परखा जा सके। बस जब ये आजमाइश पर पूरे उतरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर सआदत मंदी की मोहर लगा देता है ताकि इन्हें अम्बिया से मुल्हक कर दे जबकि इनकी सआदत कामिल हो चुकी हो। इस यहूदी ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में आपको कितनी बार आजमाइश में मुब्तला किया और इनकी वफ़ात के बाद कितनी मरतबा, नेज़ आखिर क्या नतीजा निकला। इस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ कर कहा, ए बिरादर यहूद, यहाँ से उठो तो मैं तुमको जवाब दूँ। तो कुछ देखकर लोग भी खड़े हो गए और कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, हमें भी बतलाइए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे डर है कि तुम्हारा दिल इसकी ताब न ला सकेगा। तो उन लोगों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सलूक तुमने माजी में मेरे साथ रवा रखे उनकी वजह से। इस पर हज़रत मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम खड़े होकर कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, हमें भी इससे आगाह कीजिए कि अल्लाह की कसम, हमें पता है कि रुए ज़मीन पर सिवाय आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जानशीन नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनके सिवा कोई और नबी नहीं आएगा। लिहाजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद अब आपकी इताअत हम पर फ़र्ज़ हो चुकी है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बैठ गए और यहूदी की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे, ए बिरादर यहूद, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में 7 मकामात पर मेरा इम्तिहान लिया, और बफज़ल खुदा उन सब में मुझे फर्माबरदार पाया। इस यहूदी ने पूछा, कौन कौन से मकामात पर ए अमीरुल मोमिनीन? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला मुकाम हयात नबी में यह था कि जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम रिसालत का बार उठाने को कहा तो अगरचे मैं इस वक्त अपने ख़ानदान में सबसे कम सिन था, इनकी खिदमत में लगा रहता था
और जो भी वो हुक्म देते थे इसको बजा लाने की पूरी पूरी कोशिश करता था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्दुल मुत्तलिब के हर छोटे बड़े शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत देने को कहा, मगर उन लोगों ने बात न मानी और इनकार करते हुए उनसे रुगुर्दानी करने लगे। इनके मुकाबले में आ खड़े हुए, हत्ता के इनसे किनारा कशी कर ली, इनसे दूर रहने लगे। तमाम लोगों को इनसे रोक दिया, इनका मुखालिफ बना दिया और जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने पेश की इनके दिल बर्दाश्त न कर सके और न ही इनकी अकल ने इदराक किया। लिहाजा ये सब बातें इन पर गिरां गुजरीं, लेकिन सिर्फ मैंने इनको लब्बैक कहा और जिस चीज़ की इन्होंने मुझे दावत दी मैंने इस पर यकीन करते हुए इनकी इताअत में फ़ौरन ही कबूल कर लिया और मुझे इन बातों में ज़रा बराबर शक न रहा। और इसी हालत में हमने 3 साल गुजार दिए, सिवाय मेरे और हज़रत खदीजा के किसी और ने नमाज न पढ़ी और न ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गवाही दी। इस बयान के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब की जानिब रुख किया और उनसे कहा, क्या ऐसा नहीं हुआ था? सब ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।